नमस्कार बच्चों, वेलकम ऑन टीचर्स अड्डा 247। कैसे हो सभी बच्चों? आपके अपने चैनल अड्डा 247 टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। बच्चों जय श्री श्याम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। जितने बच्चे लाइव हैं कृपया करके फटाफट से कमेंट करके बताएं कि आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज ओके, ऑडिबल, विजिबल। फिर फटाफट से एक छोटा सा काम कर दें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इस सेशन के लिंक को कॉपी करें और वेर एवर यू कैन शेयर, जहां भी आपको लगता है कि पढ़ने वाले टाबर है, पढ़ने वाले भावी अध्यापक अध्यापिकाएं जो इधर उधर भटक रहे हैं अभी तक, उनको कृपया सही लोकेशन दे दें हमारे फटाफट से। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, नमस्कार। और सेशन को लाइक करना ना भूलें, टीचर्स के मोटिवेशन का भी ध्यान रखें बच्चों। जो हम एक्चुअली एक नया बैच कल से शुरू हुआ है बच्चों, तुम्हारे अकॉर्डिंग सेशन अभी थोड़े 3-4 दिन बाद से शुरू होंगे, लेकिन आप सेशंस को रेगुलर वॉच करें, है ना? ठीक है तब तक। और अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ पोर्शंस और बाकी है तो अपन कवर करते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना? ऑल गुड्स। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे तुम्हारे सामने पेश है। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+3 प्लस x+1 कोस x+1 dx। ठीक है, लिमिट है बच्चों -2 से लेके 0। तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन आप कर पाओगे इसको, मुझे पता है, बहुत आसान है ना? एक बार ट्राई करें सारे बच्चे। लेट्स स्टार्ट। एमडी शामीन मेरा नाम, रोहित नामा है बेटा। और आप नए हो तो आपको पिछले सेशंस देखने की बिल्कुल आवश्यकता है ना? कम से कम 40-45 सेशन हो चुके हैं यूट्यूब पर भी। तो कृपया प्लीज उनको देखें आप, तभी आप कंफर्टेबल फील करेंगे, तब तक आप रेगुलर वॉच करें। डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट -2 से 0 बच्चों। ये सेशन अभी 8 to 9:30 जो अपना आरपीएससी 1.0 पहला बैच है, उसमें टॉपिक अभी चल रहा था बच्चों। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन शुरू हो गया, फोनिक्स सेक्शन शुरू हो गया ऑलमोस्ट। उसकी प्रैक्टिस अपन करते हैं ना, ठीक है? श्रवण, कल वाले बैच के बारे में क्या बताऊं? कल से एक बैच स्टार्ट हो गया। अगर आपने अभी तक एडमिशन लिया नहीं तो आप एडमिशन ले लीजिए। और 9:30 PM टू 11 PM डेली उसमें क्लास हो रही है। कल हमने नंबर्स के कुछ बेसिक्स पढ़े थे, आज उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिर 2-3 दिन में तुम्हारे बेसिक टॉपिक्स खत्म होते ही फिर अपन कैलकुलस शुरू कर देंगे, और यूट्यूब पे तुम्हारे उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी हो रखी है। वो सेशन मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से देखते हैं। तो डेली अपनी टोटल 2.5 घंटे क्लास होती है ना? एक 1.5 घंटा एप्लीकेशन में, 1 घंटा यूट्यूब पे, तो 2.5 घंटे बहुत है। इसके अलावा तुम 1-2 घंटे इन्हीं को दोबारा देखना। मैथ्स की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, डोंट वरी एट ऑल। चलो पेन चलाओ बच्चों, चलो स्टार्ट करो, बातें बाद में करेंगे। क्या करें? देखो, जो पहली क्लास में मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे ना, वो तुम्हारे बेहतरीन तरीके से काम आने वाले हैं। अरे क्या हुआ, अभी तक आंसर ही नहीं है यार? स्टार्ट तो करो, बोनी बट्टे क्यों खराब कर रहे हो? देखो ध्यान से, है ना? सबसे पहले क्वेश्चन को देख के सर हमें वास्तव में स्ट्राइक हो रहा है कि 133। अब 1331 को देखते मैंने तुम्हें पास्कल ट्रायंगल बच्चों पढ़ाया था बाइनोमियल पढ़ाते समय, याद आ रहा है? 121, 1331, 14641। तो वो बातें क्वेश्चन को इनिशिएट करने के काम ही तो आती है। मेरे समझाने के बाद तो, अब मैंने तुम्हें 1331 बोला, तुम्हें स्ट्राइक हो गया, अरे यार होल क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, वहां कौन बोलेगा यार, बताओ? तो जो बेसिक बात है ना, उन पे कमांड बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो कि मैंने तुम्हें पढ़ाया पहले, है ना? बिना पढ़ाई हुई बात नहीं बोल रहा। याद करो बाइनोमियल थ्योरम जो हमने चैप्टर पढ़ा एप्लीकेशन में बच्चों, उसमें मैंने तुम पहले पास्कल ट्रायंगल समझाया था, याद आ रहा है? 121, 1331, 14641, ये सब कॉफिशियंट्स, बाइनोमियल कॉफिशियंट्स होते हैं। तो वो छोटी छोटी बातें, हाउ टू इनिशिएट, उसमें हमारे जंप लगाती है बच्चों में, मोटिवेट करती है ना। तो देखो ध्यान से, अब देखो ये पूरा उस तरह से तो अपन करने वाले हैं नहीं कि पहले मैं इंटीग्रेशन लिखूं फिर वापस लिमिट बार बार लिखूंगा ना। वी आर नॉट इन सब्जेक्टिव पेपर कि हम 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में नहीं है कि प्रॉपर मेथड से करें। भावनाओं को समझ जाना अपने आप ही, है ना? तो ये बच्चों देखो, x³ + 3x² + 3x+1+2, इसको मैंने फैक्टर कर दिया, 3 को स्प्लिट कर दिया बच्चों मैंने 1+2 में। तो यहां तक की जनता हमारे पास क्या बनी? x+1 का होल क्यूब, यस और नो? अरे बनी नहीं बनी, है ना? प्लस का 2 हमारे पास बचा। फिर क्या बचा बच्चों? x+1 बचा, और फिर ये cos x+1। ठीक है,
ये पूरा हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है -2 से लेके 0, और इसके पूरे के तुम पावर कितनी लगा दो बच्चों, पावर क्या, dx। इसको हमें बेसिकली सिंप्लीफाई करना है बस। ये बात समझ में आ गई। अब हमें बच्चों यहाँ पर कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तब जाके पार पड़ेगी, है ना। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लगातार, तो तुम आराम से स्ट्राइक हो पा रहा है बच्चों, इसमें परेशान x+1 ही कर रहा है। तो x+1 को मैंने t एज्यूम कर लिया, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं मैं, तो dx इज इक्वल टू dt, इतनी सी बात है। और जहां भी x+1 है वहां पे t रख देंगे। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आपने कोई वेरिएबल सब्सटीट्यूट किया है, कुछ एज्यूम किया है, तो आपको सर लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लिमिट भी उसके कोरस्पॉन्डिंग चेंज होगी। ध्यान से देखो, x की वैल्यू में -2 रखूं, क्योंकि x भी तो वेरी कर रहा है, तो x जब -2 होगा, x जब -2 होगा तो t कैसे वेरी करेगा, t होगा बच्चों -1। इज दैट ओके और नॉट। जब x की वैल्यू 0 होगी तो बच्चों t कितना होगा सर, इन दैट केस t होगा आपके पास 1। यानी कि यदि आप t सब्सटीट्यूट करते हो, dx को dt लिखते हो, तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जो हमने निकाल ली -1 से 1, है ना। -1 से 1, तो ये आ गया t क्यूब, है ना। t क्यूब के पास में ये डेटा मैं ले लेता हूं, प्लस t, है ना, और cos t। इस 2 को मैं सेपरेट कर देता हूं, ये कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये हमारे पास बच्चों कितना आ गया, dt इज दैट ओके और नॉट, प्लस का -1 से 1 और 2, और तुम बोलो तो इस 2 को मैं बाहर ले लूं क्या, कांस्टेंट है ना। और ये प्लस का dt इज दैट ओके और नॉट। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दर्द नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज ओके, डन। अब देखना बालको, इसमें बेहतरीन क्वेश्चन है। अब प्रॉपर्टीज स्ट्राइक हो रही है क्या, जब लिमिट -a टू a होती है, जब लिमिट -a टू a होती है, तो हमारा दिमाग क्या कहता है, सर इवन और चेक करेंगे। बोलो, अगर नहीं कह रहा तो गलत बात है, पढ़ा हुआ है अपन ने ढंग से, है ना। और अब तक मैंने तुम्हें कम से कम यूट्यूब और एप्लीकेशन मिला के डेफिनेट इंटीग्रेशन अकेला 3 घंटे पढ़ा दिया, आज का मिला के 3.5 घंटे पहले पढ़ लिया, ठीक है। अब तुम देखो 3 घंटे कैसे पढ़ लिया बच्चों, 1.5 घंटा यूट्यूब पे, 1 घंटा 1.5 घंटा एप्लीकेशन में, 1 घंटा यूट्यूब पे फिर पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिस कर लेंगे, डोंट वरी। तो -a टू a देखते ही हमारे दिमाग में क्या ख्यालात आने चाहिए कि हम इवन और चेक करें। अब तुम t की जगह -t सब्सटीट्यूट करोगे, तो क्या ये पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा, 101% हो जाएगा। t नेगेटिव, कोस पे तो हालांकि फर्क पड़ेगा नहीं, बट पूरे में तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ओड फंक्शन हुआ ना बच्चों, अरे भावी अध्यापक को हुआ नहीं हुआ, विषम फंक्शन, विषम फलन हुआ नहीं हुआ, तो -a टू a में जब ओड फंक्शन होता है तो 0, ठीक है। यहाँ पे आओ, प्लस का 2, यहाँ पे केवल t बचेगा अकेला, लिमिट है 1, और ये नीचे -1, तो सोल्व कर दो। एक बार 1 रखोगे, एक बार माइनस रखोगे ना, तो वो ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4, रिजल्ट विल बी 4, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड में भी जाके सिली मिस्टेक नहीं करनी। कई को क्या लगता है कि 1 -1 कट जाएंगे, 0 आ जाएगा ना। प्लीज ध्यान रखें, आराम आराम से करें, जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करनी यार हमारे को, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर तुमने यहाँ पे जल्दबाजी की ना, और एक्चुअली मैथमेटिक्स में ऐसा होता है बच्चों के साथ, अरे यार इतना तो हो गया, अब तो हो ही गया, है ना। फिर एंड में हाँ इसके बाद 0 आ जाएगा, मतलब एंड में वो 10 सेकंड को सॉल्व नहीं करते एग्जैक्ट, उसको रैंडम छोड़ देते हैं कि हाँ अब तो हो ही जाएगा। मैं छोड़ सकता हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए, बट तुम्हें नहीं छोड़ना। आफ्टर सेशन हर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है ना। ऐसी हैबिट डालो बच्चों। यस श्रवण, ग्रेजुएशन का पोर्शन भी कवर होगा, तो 80 मार्क्स का ग्रेड सेकंड में, है ना। 80 मार्क्स का, 180 मार्क्स का 10th 11th 12th, और 80 मार्क्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा बेटा। प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन, लाइक द सेशन ऑल्सो। चलो बढ़े आगे फिर, चलें, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ना, लेट्स स्टार्ट करें। बेसिक प्रॉपर्टीज अपने पढ़ रखी है बच्चों। लिमिट 0 to 2a fx अपॉन fx प्लस f2a माइनस x। स्टार्ट करो। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन, विच ऑप्शन शुड बी वेरी करेक्ट आंसर, बताएं। स्ट्राइक हो रहा है,
अरे बच्चों a प्लस बी माइनस एक्स ये तो अपन लगा ही सकता है ना। अगर लिमिट 0 to 2 है तो 0 + 2a माइनस एक्स लिख सकते हैं। अगर ये इंटीग्रेशन है, ये आई के इक्वल है, तो हम एक और आई लेते हैं ना, एक और आई निकाल लें। ध्यान से देखिएगा सारे के सारे, लिमिट सेम 0 से लेके 2a। यहाँ पे हम क्या रखे बच्चों, f 2a माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? नीचे आ जाओ वापस, क्या रखेंगे 2a माइनस एक्स। एक्स की जगह तुम 2a माइनस एक्स रखने वाले हो तो 2a से 2a कैंसिल, x विल बी पॉजिटिव। फिर तुम्हारे पास कितना आ गया, एफ एक्स। अगेन नो चेंजेस, नो फर्क ठीक है। तो अब दोनों को ऐड कर देता हूँ इक्वेशन, वो आई और ये भी आई और आई दोनों मिलकर ट्वाइस ऑफ आई हो गए। ठीक है, लिमिट पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है, 0 to 2a। यस, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ जाएंगे, कैंसिलेशन। तो बच्चों केवल dx बचा, बचा नहीं बचा। तो 1 का बेसिकली क्या होता है, x होता है ना। तो जब तुम x यहाँ पे रखोगे तो बच्चों 2i इक्वल टू 2a माइनस 0। बच्चों i इक्वल टू a, ध्यान रखना, रिजल्ट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। शाबाश दीपिका, कोमल, किरण, करा, राज राजपूत, मैथ्स विद एमजे, S4 विपिन, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड है ना, शाबाश। अगला क्वेश्चन, अटेम्प्ट करते चलो, बेसिक बेसिक बातें हैं जो कि कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी आपका। क्या करना चाहिए बताओ। सॉरी, एवरी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड एट लीस्ट, कम से कम आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है चलो, और ये इन्फॉर्मेशन सभी के साथ आप साझा करना बच्चों। अभी तो एक क्लास ही है, बेसिक क्लास, तो आपके जितने भी दोस्त है सबको बताना, बहुत कम फीस है यार, है ना। अब जब तुम Y288 कोड अप्लाई कर दोगे ना, 77% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी तो कवर अप कर पाओगे, बेसिक बात हुई है, 9:30 से 11 एक बैच और स्टार्ट हो गया है कल से। करो करो करो, क्या करना चाहिए उस बात को देखो, स्ट्राइक कैसे होगा क्वेश्चन। जादू मैथ्स मंत्रा, मोस्ट वेलकम आफ्टर मेनी डेज, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। चलो बच्चों ध्यान से देखो, है ना, वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं अपन तो, है ना। देखो मैंने तो हमेशा एक बात बोली है कि जब भी हम ये a प्लस बी माइनस एक्स लगाते हैं ना, तो 80% ये प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल हम करते हैं, मैक्सिमम। ऐसा नॉट ऑलवेज ट्रू, बट एक बात है कि ऐसा करने से तुम जल्दी सोच सकते हो आंसर को, है ना। जब डिनोमिनेटर पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि हम ऐड करें तो एलसीएम लेने पे ज्यादा दर्द नहीं हुआ ना। तो देखो यहाँ पे तो अगर तुम वापस π/2 माइनस एक्स लगाओ तो डिनोमिनेटर अनऑल्टर्ड रहेगा आई थिंक, है ना। तो ध्यान से देखो, आ जाओ। तो देखो इसको हम आई के इक्वल ले लेते हैं सबसे पहले, और हैवी आई के इक्वल है। तो दूसरा एक और लेते हैं, लिमिट वही 0 से लेके π/2 हमारे पास चल रही है। जब तुम इसको a साइन π/2 माइनस एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a cos x, बोलो हाँ या ना। दूसरा वाला b साइन x, चेंज हो जाएगा ना अपने आप ही, डिनोमिनेटर में आओ, साइन x क्या हो जाएगा cos x, और cos x क्या हो जाएगा साइन x, है ना। dx हमारे पास चल ही रहा है, i और i दोनों मिलकर 2i हो जाएंगे बच्चों, ट्वाइस ऑफ i हमारे पास हो गए, दोनों को ऐड करो। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में अगर आप थोड़े भी समझदार हो तो आप देख सकते हो a sin x और a cos x, एक कॉमन ले लेना, sin x प्लस cos x बचेगा अंदर, b cos x प्लस b sin x, अगेन टेकिंग कॉमन b, अंदर बचेगा sin x प्लस cos x। तो हम a प्लस बी को पहले बाहर ले लेंगे यहाँ, तो 0 to π/2, ये a प्लस बी हमारे पास सेपरेट कर दिया हमने, और अंदर क्या बचेगा sin x प्लस cos x। बच्चों डिनोमिनेटर में अगेन sin x प्लस cos x, ठीक है, और ये dx हमारे पास आ गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, a प्लस बी कॉन्स्टेंट केवल बचा हमारे पास। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू a प्लस बी और π/2, इज दैट ओके और नॉट। तो हमारा आंसर आ गया भावी अध्यापकों, a प्लस बी मल्टीप्लाई π/4, इज दैट ओके और नॉट। सी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। गुड इवनिंग बेटा। यस बेटा दीपिका, शाबाश, है ना। बस मुझे खुशी इस बात की है कि क्वेश्चन को देख के ना मैं इनिशिएट करना आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन का आंसर आना नहीं आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो हम बार बार प्रैक्टिस करके रिवीजन से ले आएंगे। चिंता की बात यह है कि अब क्वेश्चन को देखकर अंदर से आवाज आ रही है कि हाउ टू इनिशिएट, है ना। एक मैथमेटिक्स वाले बच्चों को बस ये पता होना चाहिए, हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे होगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। होगा नहीं होगा कैलकुलेशन वो सब सेकेंडरी थिंग्स है, वो प्रैक्टिस से अपने आप आती है। ठीक है, मेरी भावनाएं समझ पा रहे हो ना आप? चलो, 0 to पाई और पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बच्चों इसमें कुछ एरर मेरे को लग रही है, रुको एक बार, है ना, इसमें एरर है 100%। आई थिंक यहाँ पे ना पाई नहीं होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। इसको एक्स कर लो। ठीक है, एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। नाउ यू कैन सॉल्व। लेट स्टार्ट करें। सभी पेन चलाएं। आया किसी का आंसर? किरण बाला बी, शिप्रा सी और चौधरी साहब सी। बाकी 3 बच्चों ने आंसर दिया है। मतलब बच्चों, मैंने बोला तो मुझे सही आंसर दो यार, मैं चाहता हूँ कम से कम गलत तो दो, ट्राई तो करो यार कुछ, है ना। जब तक ट्राई नहीं करोगे मैं हेल्प कैसे करूंगा तुम्हारी, बताऊं, है ना। कोशिश करो ना। बेसिक क्वेश्चन है। देखो हमें पता है अगर ऊपर कांस्टेंट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी सर, क्वेश्चन एक स्टेप कम हो जाता। ऊपर से इस कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा, बेसिक सी बात है। तो वही प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन, तो पाई माइनस एक्स वाली, है ना। तो कर दें अप्लाई, बस कर दो, हिंट दे रहा हूँ तुम्हारे को। लिखो पाई माइनस एक्स। तो इसको, ये आई के इक्वल ऑलरेडी है, इंटीग्रेशन है ये। इसको वापस हम क्या लिख दें, 0 to पाई, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्योंकि साइन तो खुद का सप्लीमेंट्री एंगल होता ही है ना। एक्स की जगह तुम पाई माइनस एक्स रख रहे हो, बट साइन 180 माइनस थीटा इज ऑलवेज साइन थीटा। ठीक है, ये dx हमारे पास आ गया। दोनों को ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ आई। एक्स एक्स कैंसिल हुआ, केवल पाई बचेगा। पाई कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर ले लिया। 0 to पाई हमारी लिमिट चल रही है, अंदर बचा 1/1 प्लस साइन एक्स dx। इसके बाद तुम आराम से कर सकते हो बच्चों, हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड करो। कर दोगे आराम से। ऊपर आ गया 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी है माइनस बी, और दैट इज 100% इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। और ऐसा क्वेश्चन हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी किया हुआ है, और डेफिनेट में हम कर ही रहे हैं ना। ट्वाइस ऑफ आई इक्वल टू पाई, लिमिट है बच्चों 0 to पाई। 1/cos स्क्वायर एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स। यस और नो। माइनस साइन अपॉन कोस को टेन, और एक 1/cos हो जाएगा सेक, है ना। तो सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, और ये ब्रैकेट में क्या लगा दिया हमने, dx। इसके बाद तो तुम क्या है, इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, और इसका बच्चों क्या हो जाएगा, सेक एक्स। लिमिट लगाओ 0 to पाई, कैलकुलेट करो, 2 से 2 कैंसिल करो, तुम्हारा आंसर आएगा पाई। यस शिप्रा, 100% अपन ऐसे क्वेश्चन कर लिए बेटा। कंप्लीट दिस क्वेश्चन। क्या पाई आंसर आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी फटाफट से इसको कंप्लीट करके मुझे बताओ, वरना फिर मैं पूरा कंप्लीट सोल्व करूं। बोल ही दिया ना। इसके बाद तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 10x, और ये हमारा सेक एक्स हो गया। लिमिट लगा दो बस, टेन 180 डिग्री तुम आराम से निकाल लोगे, जीरो होता है 90 का इवन मल्टीपल, है ना। करो।
यस बच्चों, क्लियर है? बढ़ेगा फिर आगे? अगर यहां तक ग्रीन सिग्नल है तो बढ़े फिर आगे। 0 to π/2 log sin 2x और dx। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। बच्चों देखो, यहाँ पे तुम्हें 2-3 प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है, मैं तुम्हें बता दूं ना। सबसे पहले 0 to π/2 वही अपन खंडेश समाकलन प्रोडक्ट रूल है ना, यू डॉट वी, उससे अपन इनका रिजल्ट निकालते हैं। log sin x, इसका वही dx लगा देना भाई, है ना। इसका इंटीग्रेशन होता है -π/2 log 2। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करने में बहुत काम आता है बच्चों। करेंगे कैसे? वही log sin x और 1 dx u डॉट v, ठीक है, उससे आएगा। 0 to π/2, ये कुछ कंक्लूजन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ध्यान रखना। log cos x dx, इसका भी -π/2 log 2 होता है। दोनों का सेम होता है, log sin x और log cos x का इंटीग्रेशन, है ना। whenever limit is from 0 to π/2, है ना। अच्छा, 0 to π/2 log cos x, इसका होता है बच्चों π/2 log 2, पॉजिटिव होता है मतलब, है ना। और सेम इज विथ sec, ये भी क्या होता है? π/2 log 2। इन चारों को ध्यान रखना, बहुत काम आते हैं, प्लीज नोट डाउन करें। हरिशंकर, गुड इवनिंग बेटा। चलो बच्चों, अब ट्राई करो, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा इस क्वेश्चन का हिंट दे दिया है, कोशिश करें। रक्षिता, हिंदी में भी बता दो मैथ्स के क्वेश्चन। बेटा मैथ्स, ये तो इंटीग्रेशन में तो क्या हिंदी, मतलब हिंदी इंग्लिश सेम ही है। जनरली मेरे हिसाब से हर बच्चा इंटीग्रेशन ही बोलता है, समाकलन तो समाकलन बोलते हो, समाकलन बोलूं बार बार? एक ही बात है बच्चों, इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन। शायद मैं भी हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, और वहां भी अवकलन तो नहीं बोलते थे, डिफरेंशिएशन ही बोलते थे ना। ऐसे लिखते थे देखो अपने गुरुजी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो बच्चों समाकलन को इंटीग्रेशन को बोलते हैं, अवकलन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और इसके अलावा कोई मैं एक्स्ट्रा इसमें लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, फिर भी आई विल टेक केयर, है ना, डोंट वरी। ये देखो अजय राज ने लिखा, बिल्कुल द डी आ रहा है क्या? चलो देखो ध्यान से ना। देखो हमें 2x आ रहा है बच्चों, ये समस्या क्रिएट करेगा यार, है ना। इसका कुछ करते हैं। तो मैंने 2x को क्या ले लिया, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। 2x को हमने t एज्यूम कर लिया। अब जब हम कुछ सब्सटीट्यूट करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट का भी ध्यान रखना होता है हमारे को। जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, नो प्रॉब्लम, है ना। जब x π/2 होगा तो t बच्चों पाई हो जाएगा। और ये log sin t t, इस बात से सहमत हो गए सभी? 0 to π, और ये आंसर तो 0 to π/2 पे आएगा। बात समझ रहे हो क्या, है ना। तो सर ये अगर लिमिट हाफ हो जाए ना तब तो पार पड़ जाएगी। अच्छा एक बात और देखो, अब यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों देखो, 2 एज इट इज dx इक्वल टू dt, तो सर dx की जगह dt/2 लगाओगे तो ये 1/2 आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई पक्की? अब याद करो, हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ी थी बच्चों, एप्लीकेशन में, पेड सेशन में क्या पढ़ी थी? जब लिमिट हाफ करनी हो और फंक्शन इज, है ना, फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा हो, यहाँ पे देखो हम एक बार वैल्यू रख के देखते हैं ना। देखो पाई माइनस समथिंग, जब एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ऐसा होता है तो हम उसको हाफ कर देते हैं लिमिट को, 0 to a। अगर वो 0 से 2a चल रही है तो याद आ रहा है क्या, लिमिट हाफ करना। जब वो 2a माइनस एक्स करने पर एफ एक्स होता है, और वो नेगेटिव हो जाता है तो 0 हो जाता है, तो इसको मैं हाफ करता हूँ ना। देखो यहाँ पे एक बार तुम रखो ना पाई माइनस समथिंग,
तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा वापस पॉजिटिव, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसका मतलब लिमिट हाफ कर सकते हो, तो 2 हाफ लिमिट कर दी मैंने, पाई बाई 2 लोग साइन टी टी टी, ये दोनों कैंसिल, 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx t dt, रिजल्ट इज माइनस पाई बाई 2 log 2। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? जिन्होंने डी आंसर लगा दिया प्लीज सही करें वापस उसको, और कोई डाउट हो तो बोलो आराम से। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है बस हमारे को ना। हवाल को बताओ, क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, चिंता मत करो। e की पावर साइन एक्स प्लस 1, क्वेश्चन को देखकर अंदर से क्या आवाज आ रही है? 0 टू 2 पाई dx अपॉन e की पावर साइन x प्लस 1, है ना। लेट्स स्टार्ट। अनिका SST की क्लास, बेटा टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे व्हेनेवर क्लास स्टार्ट। व्हाट इट दीपिका? इट्स ओके ना, होता है। इसलिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है बस, ताकि एग्जाम तक तो हम बिल्कुल चीते बन जाएंगे, डोंट वरी। यस 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 यस, वेरी गुड। करो सभी। क्या हुआ, अभी तक नहीं आया क्या? सुनो मेरी बात, 2 पाई माइनस समथिंग करो, है ना, करें। ये तो आई चल ही रहा है हमारे पास, एक और आई निकाल लो जी। क्या जाएगा, 0 टू 2 पाई तो चल ही रहा है बच्चों, है ना। तो dx एज इट इज है हमारे पास, इसको e की पावर, है ना, साइन 2 पाई माइनस एक्स करोगे तुम तो 360 माइनस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में साइन होता है नेगेटिव और नो चेंज। तो यहाँ पे तुम लगाओगे माइनस का साइन एक्स, ठीक है। ये प्लस का वन एज इट इज रहेगा हमारे पास, ये dx एज इट इज रहेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसी को ना, क्योंकि नेगेटिव साइन इरिटेट करेगा बच्चों बार बार। तो देखो ये e की पावर माइनस समथिंग है, तो 1 अपॉन e की पावर समथिंग हो जाएगा पॉजिटिव, फिर वो ऊपर चला जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे, ठीक है। तो 1 अपॉन, तो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत आसान है। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, केवल 2 पाई बचा। इसके बाद तो पेन चलाने की नीड ही नहीं है, आई प्लस आई 2 आई, 2 से 2 कैंसिल, पाई इज द राइट आंसर, है ना। आई प्लस आई को जोड़ो, ट्वाइस ऑफ आई, 0 टू 2 पाई, है ना। ऊपर आ गया बच्चों e की पावर साइन एक्स प्लस 1 डी एक्स अपॉन e की पावर साइन एक्स प्लस 1। अब तो क्लियर है, 2 पाई आ जाएगा, कैंसिल, रिजल्ट इज पाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी। अरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है बताओ तुम तो। अब थोड़ी गलत करेंगे अपन, चाहे एचटेट पीजीटी हो, चाहे कोई एग्जाम हो, क्या हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन गलत कर सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। और अभी तो पता नहीं, मैं हर सेशन में कुछ न कुछ, हर टॉपिक के एक एक दो दो क्वेश्चन लेता रहता हूँ, तुमको पता है, ताकि हमारा रिवीजन ढंग से होता रहे। और ये क्वेश्चन अगर तुमने गलत कर दिया तो मैं पिटाई लगा सकता हूँ तुम्हारी, ध्यान। और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी तुम्हें पता है। 1 + cos 2x वाले तो हमने कर लिए, क्योंकि 1 + cos 2x को जब एंगल हाफ फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 cos² x आ जाता है, माइनस में साइन आ जाएगा, इतनी सी तो बात है, क्या करना है, और करो, देखें, ट्राई करो।
आ गया बच्चों कॉन्फिडेंस? कर लोगे ना? बताऊं क्या करूँ, क्या सॉल्व? बच्चों -π/2 से π/2 हम चलेंगे। 1 माइनस cos 2x को मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं, 2 cos, सॉरी, माइनस वाला साइन में कन्वर्ट होता है ना, 2 sin स्क्वायर x अपॉन में 2 चल ही रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। यस और नो? हमारे पास क्या आ गया, -π/2 से π/2, और ये हमारे पास मोड साइन x आ जाएगा। बता दीजिए। इसके बाद तुम्हारे जचे से कर लो यार, है ना? करें? आओ, साइन का ग्राफ बनाता है। जी यही होता है ना, -90 डिग्री प्लस का 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो सबसे पहले माइनस, देखो मॉड्यूलस के अंदर जो भी डेटा होगा सर, आपने हमें बताया, बहुत बार बताया कि उसकी लिमिट हम ब्रेक करते हैं व्हेनेवर वैल्यू प्रोड्यूस जीरो, जीरो वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास, है ना? प्रोड्यूस्ड वैल्यू शुड बी जीरो, है ना? तो देखो जीरो कब होगा, 0 डिग्री पे होगा। तो सर एक लिमिट आप ब्रेक करो -90 डिग्री से जीरो, है ना? जीरो ज्यादा छोटा बना दिया। एक बच्चों 0 डिग्री से 90 डिग्री, बोलो हाँ या ना? अब -90 डिग्री से जीरो चलता हूँ तो सर नेगेटिव होता है, तो आप नेगेटिव लगा दो सर, लगा दिए जी, कोई बात नहीं। और 0 से 90 डिग्री पॉजिटिव होता है सर, तो ये हमने क्या लगा दिया, साइन एक्स dx लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन वैसे ही नेगेटिव होता है, माइनस कोस एक्स, है ना? तो नेगेटिव साइन तुम बाहर ले लोगे, यस, तो प्लस हो जाएगा। तुम क्या लिख देंगे, कॉस एक्स, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, प्लस का साइन, है ना? साइन एक्स का माइनस का कोस एक्स होता है ना, माइनस ये cos x, पूरी हमने लगा दिया 90 डिग्री और 0 डिग्री। cos 0 डिग्री बच्चों कितना होता है, 1 होता है। cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। माइनस का साइन तुम लगा ही दोगे, cos 90 डिग्री 0 होता है, माइनस ये 1 होता है। बच्चों 1 माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो, आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नॉट एज पर क्वाड्रेंट की नहीं बेटा। एक बात हमेशा के लिए ध्यान रखो, मैंने कितनी बार समझाया तुम्हें, मोड मोड के अंदर जो भी डेटा होता है ना, तो मॉड्यूलस को, उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है जीरो। देखो वो वैल्यू जीरो कब हो रही है, अगर मोड में x-5 है ना, तो हमें क्वाड्रेंट से मतलब नहीं है, हमें देखना जीरो कब हो रहा है, x और 5 पे हो रहा है। इसके अंदर साइन x है, ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, 0 डिग्री पे हो रहा है। cos x होता तो 90 डिग्री पे लिमिट ब्रेक करते हैं ना, तो जीरो नहीं आएगा जी। डन डनाडन डन, बढ़े थोड़ा सा आगे। अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों, है ना? तो एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, तो बात है लिमिट ब्रेक कहाँ पे होगी, है ना? लिमिट ब्रेक कर लो, क्वेश्चन खत्म है। लेट्स ट्राई, स्टार्ट करो सारे के सारे बच्चे, और शेयर करो बच्चों इसको फटाफट से। क्या कर रहे हो तुम, हटा ब्रो। लिमिट बता दो ब्रेक कहाँ पे होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो मल्टीप्लीकेशन में तुम्हें चिंता करने की नीड नहीं है। हमें कैसे भी करके लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट ब्रेक करनी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑब्वियसली सर इंटीजर पॉइंट पे हम ब्रेक करते हैं, है ना? हमने 2-3 क्वेश्चंस पहले भी कर लिए इस तरह के, ग्रेटेस्ट इंटीजर में डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट हमें कहाँ पर ब्रेक करनी होती है, इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक करनी होती है, यानी कि इसको हम कहाँ लेके चलेंगे बच्चों, सर 0 से 1 और फिर 1 से, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब आ जाओ 0 से 1, एक्स स्क्वायर से तो छेड़खानी करने की नीड ही नहीं है सर। बिटवीन 0 एंड 1 ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर तो जीरो होगा, ये हमने जीरो लगा दिया, तो ये तो पूरा ही खेल खत्म हो गया इसका। तो प्लस 1, 1 से बड़ी डेटा में बिटवीन 1 एंड 2 ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर dx। बस अब तो क्या है, कुछ है ही नहीं, ये तो जीरो हो ही गया। ये क्या होता है बच्चों, एक्स क्यूब अपॉन 3
ये कितना आ गया जी 2/1। 2 का क्यूब 8/3 माइनस 1/3 रिजल्ट विल बी 7/3। बताओ वो डाउट है तो। शाबाश दीपिका, वेरी गुड। कहना क्या मामला? अमितेंद्र, बेटा दिस सेशन इज नॉट फॉर टेट्स, है ना? ये ऑल टेट एग्जाम्स, पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, सेकंड पार्ट, हायर मैथमेटिक्स। चलो ब्रेक करो, लिमिट ब्रेक कर दो बस, लिमिट ब्रेक कर दो, लिमिट। और तुम्हें पता है कि x-1 है तो ऑब्वियसली 1 पर लिमिट ब्रेक होगी, -1 पे भी नहीं होगी, ध्यान रखना, है ना? चलो लेट्स स्टार्ट करो। मोड के अंदर जो डेटा है वो जीरो कहाँ पर हो रहा है? x इक्वल टू 1 पे हो रहा है ना? अंदर से आवाज आना स्टार्ट होगी ना, तो -2 से लेके 1 तक करो सर पहला, और फिर दूसरा 1 से लेके 2 तक, है ना? तो dx/1। अब -2 से 1 के बिटवीन बात करें, अगर मैं जीरो भी रखता हूँ, कोई वैल्यू रख के देखिए करो, तो नेगेटिव आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस का साइन कॉमन लोगे तो x-1, ठीक है, प्लस बिटवीन 1 और 2 तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो dx/1 प्लस x-1, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। -2 से 1 dx, अच्छा x नेगेटिव होगा और 1 पॉजिटिव होगा, तो 2 माइनस एक्स बचा यहाँ पे। अच्छी बात सभी के, यहाँ पे आ जाओ। ये 1 से लेके 2 तक चल रहा है, और 1 से 1 कैंसिल होगा, तो बच्चों dx/x केवल यहाँ पर। अब इंटीग्रेशन तुम कर ही दोगे, मुझे पता है, कर दोगे ना? कैसे करोगे? log 2 माइनस एक्स, नेगेटिव साइन कॉमन, लिमिट क्या लगाओगे? -2 से 1 प्लस log x, और लिमिट क्या लगा दोगे? 2 से लेके, कोई दुख दर्द होने नहीं चाहिए तुम्हारे को ना। यहाँ पे तुम रखोगे 1, तो 2 माइनस 1 1, log 1 होता है 0, खेल खत्म। फिर तुम लगाओगे नेगेटिव साइन, ऑलरेडी नेगेटिव है, पॉजिटिव, -2 तुम यहाँ पे रखोगे, तो log 4 यहाँ पे आ गया। बोलो आया नहीं आया? log 4, ये log 2, है ना? तो कुल मिला के तुम्हारे पास बचा log 4 प्लस log 2, क्योंकि यहाँ भी log 1 जीरो हो जाएगा। इस log 4 को तुम लिखो बच्चों log 2 का स्क्वायर प्लस का log 2, ये 2 उधर चला जाएगा बच्चों, तो ट्वाइस ऑफ log 2 प्लस log 2, थ्राइस ऑफ log 2, 3 log 2 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अरे हो रहे कि नहीं हो रहे? दिख रहा है ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं ना, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है, देखते ही बता दो, देखते ही बता दो, देखते ही तुम बता पाओगे, मुझे पता है। ट्राई करो। वेरी गुड। सुहानी, दिव्या, विपिन, मैथ्स विद एमजे, सुहानी राजा, दीपिका, मैथ्स विद एमजे, और टाबरों, बताइए। विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर? बच्चों ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसकी जानकारी सबको दे दीजिएगा आप। देखो ये अभी तुम्हारे सामने आएगा।
अरे इस क्वेश्चन को भी पेन चलाने की नीड है क्या? कितनी बार कर लिया अपन ने? तो प्रणाम, मैं आपकी 11 बार की और वीडियो देख रहा हूँ। पहले मेरे बेस काफी यस बेटा जितेंद्र, एक्चुअल प्रोसेस भी बेटा यही होता है ना। फ्रॉम द डे फर्स्ट आरपीएससी सेशन के नाम से टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है, आप उसको फ्रॉम द डे वन वीडियो उससे आप देखना चालू करो, और फिर पैरेलल जब वो 3-4 वीडियो आप देख पाओ उसके बाद आप एप्लीकेशन के वीडियोस को देखो, क्योंकि मैथमेटिक्स सीक्वेंस का खेल है। आप ऐसे नहीं एक के बाद सी नहीं पढ़ सकते। आप पढ़ तो लोगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन वो ओरिएंटेशन डेवलप नहीं होगी जो एग्जाम में हमारे को चाहिए एक्चुअली, है ना। तो प्लीज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, एक भी सेशन स्किप नहीं करना। कोई कुछ बेसिक बातें ऐसी होती है, हमें पता होता है कि हाँ ये मैंने उस सेशन में पढ़ा दी, तो हम क्या करते हैं उसको स्किप कर देते हैं फिर। और ऑब्वियसली हर क्वेश्चन कोई जीरो से थोड़ी शुरू होगा, जीरो इन द सेंस हर डेली अपन वहीं से शुरू थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए 5/4 डायरेक्ट आ जाएगा। इसको साइन अपॉन कॉस करोगे और वही π/2 माइनस करोगे तो सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। 1 π/2 ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू π/2, तो आई इज इक्वल टू π/4। देन बच्चों क्लियर? बताओ। 10 को वही साइन अपॉन कोस करोगे, कोस ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे साइन प्लस कोस बचेगा। अब नीचे साइन प्लस कोस आ रहा है और वहां पे π/2 माइनस एक्स अगर तुम लगाते हो, तो वेन एवर डिनोमिनेटर इज अनऑल्टर्ड, जब हर पे π/2 माइनस समथिंग या a प्लस बी माइनस एक्स करने पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो हम ज्यादातर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं ना। तो मेरे हिसाब से सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे अंडर रूट था, अंडर रूट नहीं है। तो क्या इसका भी आंसर π/4 आएगा? बताओ, कमेंट करो। 11-12 की क्लास अवेलेबल नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के वीडियोस अवेलेबल है ऑन टीचर्स अड्डा यूट्यूब चैनल। आप देखें, टॉपिक्स की बात कर रहे हैं बेटा, है ना। एस फोर शॉर्ट्स नाम से जो भी आईडी है, आरपीएससी ग्रेड सेकंड की डी ट्रिपल एस बी टीजीटी की इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई, उनको देखें आप आराम से। 5/4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, क्या वैसा ही क्वेश्चन होगा या कुछ अलग होगा इसमें भी? टू की पावर साइन एक्स अपॉन टू की पावर साइन एक्स, देखो यहाँ पे भी अगर हम लिमिट लगाते हैं π/2 माइनस एक्स करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जल्दी जल्दी कमेंट करो, π/4 अगेन, वेरी गुड। डन, सेम क्वेश्चन। यहाँ पे आओ। अब बताओ क्या करोगे। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पीछा नहीं छोड़ती ना, इसलिए तो ट्रिग्नोमेट्री पहले तुम पढ़ाई की थी कुछ ना, ताकि बार बार किसी न किसी सेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक काम आती है। अब यहाँ पे बताओ क्या करना चाहिए हमारे को इस क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या हमें टेन टू थीटा का फॉर्मूला पता है? क्या हमें साइन टू थीटा का फॉर्मूला पता है जो टेन की फॉर्म में होता है? याद है ना, साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। बोलो याद है कि नहीं है तुम्हारे को? सवाल को पता है ना तुम्हारे को? तो मैं एक्स की जगह बच्चों क्या रखने वाला हूँ यहाँ पे? tan थीटा। एक्स की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हैं बच्चों? tan थीटा, तो रख दो बस। अब मैं एक्स की जगह tan थीटा रखूंगा तो लिमिट, जब एक्स जीरो होगा तो tan थीटा भी जीरो होगा, जब एक्स 1 होगा तो क्या होगा? π/4 होगा, तो लिमिट हमारी 0 से π/4 चल जाएगी। करो। यस, सेम प्रॉपर्टी अगेन अप्लाइड। और अगर आपको लिमिट चेंज नहीं करनी है तो एक काम करो बच्चों, ये एक्स है ना, तो देखो साइन टू थीटा, तो यहाँ पे एक्स की फॉर्म में ही तो बच्चों, तो सेम रहने दो। एक्स की जगह tan x रख दो, बस खत्म। आंसर बता दो। यस,
वेरी गुड। अगर वेरिएबल चेंज नहीं करोगे तो लिमिट चेंज करने की नीड नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन है। एंगल ऑफ फॉर्मूलेस कर लेना, 2 tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। आगे बढ़ो। कर लोगे क्या जीरो से पाई? अभी थोड़ी देर पहले किया था। जीरो से पाई हमारे पास ये आ गया। इसको हम क्या लिखें बच्चों? 2 कोस स्क्वायर एक्स। दैट क्लियर? तो अंडर रूट के अंदर ही लिख रहे हैं ना। ठीक है, अंडर रूट के अंदर मैंने क्या लिखा? 2 कोस स्क्वायर एक्स। अब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें बैलेंस करने के लिए। तभी तो 2 कैंसिल होगा, अदरवाइज कैंसिल होगा। या एक काम करो, बड़े सी बात बताऊं इसमें क्या करना है तुम्हारे को। जीरो से पाई चल रहा है ना, रूट 2 को बाहर ले लो पहले एज ए कॉन्स्टेंट। अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर एक्स। अब कितना आसान हो गया, रूट 2 और बाहर ले लो सर, इसको हटाओ। और ये मोड में बच्चों कितना आ गया? कॉस। अब तो कर ही लोगे तुम। जीरो से 180 में कोस कैसे मूव करता है? ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। देखो, जीरो से 90 पॉजिटिव और 90 से 180 नेगेटिव। रूट 2 बाहर रहेगा, लिमिट अप्लाई करो, आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? फटाफट से। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जीरो से 90 क्या लोगे? पॉजिटिव। 90 टू 180 क्या लोगे? नेगेटिव। लिमिट ब्रेक हो ही रही है, रूट 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया होगा। यस शिप्रा, वेरी गुड। टू रूट 2 इज द राइट आंसर। चेक करो, सभी कमेंट करो यार बच्चों, क्या करो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। कोमल चेक अगेन प्लीज। विपिन वेरी गुड। मैथ्स विज एमजे वेरी गुड। कैलकुलेशन करो, घनी बार कर चुके। अब इसमें बताओ, ये तुम्हें पता है, देखो ये बच्चों क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। मॉड्यूलस। तो आई थिंक दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा तभी पार पड़ेगी सर, है ना। तो देखो जीरो से लेके 2 तो मॉड्यूलस हमारे पास। यस। प्लस, और जीरो से लेके 2 तक हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब आसान हो गया, है ना। ये भाई साहब कैसे सॉल्व होंगे? सर एक्स इक्वल टू 2 पर लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, तो ऑलरेडी 2 पर ही है, तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट मोड हटा दो तुम, नो प्रॉब्लम, है ना। बस ये देख लो, जीरो से लेके 2, जीरो से लेके 2 अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो उसको पॉजिटिव करना है तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा। डन। यहाँ पे आ जाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इंटीजर पॉइंट पर ब्रेक करोगे इसको। देखो ये तो बच्चों क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जीरो से लेके 2 माइनस एक्स माइनस 2। क्यों होगा तुम्हें पता है? प्लस, इसको करो जीरो से 1, जीरो से 1 में वैल्यू जीरो होगी, और 1 से 2 में ये वैल्यू बच्चों 1 होगी। अब कर सकते हो क्या? पेन चलाओ सारे के सारे बच्चे, फास्ट। अब टाइम ना लगाइए, अब टाइम नहीं लगना चाहिए अब। बच्चों रिजल्ट लाना है अपने को, मेहनत करो, खूब प्रैक्टिस करो, जो भी चाहिए मेरे को बोलो। आई एम विद यू, टीचर्स अड्डा विद यू, अड्डा 247 इज विद यू हमेशा। बस मेहनत करो तुम बढ़िया वाली। दीपिका बेटा सिली मिस्टेक कर रही है, कोई -1 तो ऑप्शन में नहीं है बेटा, कोई प्लस माइनस के साइन की मिस्टेक कर रही है, देख ले एक बार दोबारा। शिप्रा थर्ड ऑप्शन। शिप्रा वेरी गुड बेटा, परफॉर्मेंस ठीक होती जा रही है तुम्हारी ना। विपिन कुमार सी। बच्चों 3 इज द राइट आंसर, यस है ना। तभी चेक करो, बताओ मुझे आ रहा नहीं आ रहा। आ रहा है चलो, शाबाश। अरे कर लोगे ना भाई, बताने की नीड थोड़ी है यार बच्चों, समझो, है ना। नेगेटिव बाहर लेना,
एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का टू ले लोगे, है ना? ये जीरो हो ही गया, ये वन हो, ये टू इससे आ जाएगा, जीरो इससे, वन इससे, है ना? टू माइनस वन, इससे टू वैल्यू आएगी, इससे जीरो आएगी, इससे वन आएगी, टू प्लस वन थ्री इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, है ना? थोड़ा दिमाग चलाओ। लिमिट्स ब्रेक कैसे करें? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक फलन, है ना? अंदर स्क्वायर है, बस ये ध्यान रखना। हमें पता है इंटीजर पॉइंट पे होता है, तुम निकालो इंटीजर पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा बढ़िया दिमाग चलाओ और कमेंट करो फास्ट और शेयर करो बच्चों को फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी शेयर करें। मैथ्स विज मुझे डन, दीपिका डन, दिव्या गौतम डन, करो भाई सारे बच्चे। लिमिट ब्रेक करके बता दो मेरे को, तो फिर मैं समझ जाऊंगा तुम आ गया, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा बिल्कुल ही। बताओ। बच्चों को एट दी एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन, है ना? ये तुम अपने आप कर दिया करो। रूट टू और थ्री, हाँ 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 बिल्कुल, लिमिट ब्रेक कर रहे हो, बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से बच्चों, अंदर परफेक्ट स्क्वायर है ना, है ना? तो दिमाग चलो, सबसे पहले कहाँ पे लेके चलेंगे? सोचो सोचो, दीपिका वेरी गुड, थोड़ा और इसको देखो ढंग से। दीपिका के बाद किसी का कमेंट ही नहीं है। जीरो वन रूट टू, वन टू ना बेटा, बेटा अंदर स्क्वायर है ना, तुम देख ही नहीं रहे ढंग से। पहले जीरो से वन लेके चलो, फिर वन से रूट टू लेके चलो, यस, फिर रूट टू से रूट थ्री लेके चलो, और फिर रूट थ्री से टू लेके चलो। अब इनके बीच में इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी वो तुम बताओ, मैं पढ़ता हूँ तुम्हारा कमेंट जल्दी से, बताओ। टाइम लग, कोई बच्चे स्क्वायर है ना, देखो रूट टू का स्क्वायर टू वहां तक ही जाएगी फिर, है ना? चलो यहाँ पे देखो, वन आ गई। अब जीरो से वन में तो जीरो ही रहेगा बच्चों, वन और रूट टू के बिटवीन ये वन ही रहेगा, है ना? फंक्शन की वैल्यू रूट टू से रूट थ्री में टू रहेगी वैल्यू, अरे रहेगी नहीं रहेगी, टू ही तो रहेगी। और अपन इसकी बात करें रूट थ्री से टू में, है ना? रूट थ्री से टू में थ्री रहेगी इसकी, परफेक्ट स्क्वायर है ना? बस, लेट्स स्टार्ट। आप कंप्लीट करो, शाबाश बेटा शाबाश, आप कंप्लीट करो क्वेश्चन को। लगा दो प्लस का साइन, तो लगा ही देना पड़ेगा। कर लो इसके बाद कैलकुलेशन, यस, शाबाश। रिजल्ट विल बी फाइव माइनस रूट टू माइनस रूट थ्री। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों ना। तो आई थिंक हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए बच्चों, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने दूंगा, तो चिंता मत करो, कीप ट्रस्ट, है ना? बस हमारा जो संकल्प है कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का हर बच्चे तक टीचर्स अड्डा यानी कि अड्डा 247 सेशंस पहुंचने चाहिए बच्चों। फीस बिल्कुल नाम मात्र है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वास्तव में फीस पे नहीं कर सकते, है ना? तो उनको ये बताना है कि फीस की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, ठीक है? तो इस काम में सपोर्ट करना, प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन। आज से नया बैच स्टार्ट है, कल से स्टार्ट हो गया था, बेसिक क्लास हुई है अभी। सोचो मिलते हैं 8 बजे वाले बच्चों से 8 बजे, 9:30 बजे वाले बच्चों से 9:30 बजे। जय श्री श्याम, राधे राधे, गुड इवनिंग, है ना? प्रैक्टिस करना बच्चों। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।